वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद ज़ी एहतराम आली मर्तबत हज़रात उलमाए किराम, मशाइख, सादात, बुज़ुर्ग और जय्यद आलिम दीन हज़रत साहिबज़ादा अताउल मुस्तफ़ा जमील साहब दामद बरकातुहुल आलिया की इंतहाई पुरवकार पुरतासीर गुफ्तगू सब अहबाब ने समात की है। बुनियादी तौर पर मैं भी हज़रत की बात सुनने के लिए ही यहाँ हाज़िर हुआ था और आप देख रहे हैं कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्बास रज़वी साहब आप तशरीफ़ फरमा है, इंशाअल्लाह ख़िताब फरमाएँगे। साहबज़ादा साहब ने ऐलान कर दिया तो मैं खड़ा हो गया। वही बात जो साहबज़ादा साहब बयान कर रहे थे उसी में एक दो बात का मैं भी इजाफ़ा करके अपनी बात को समेटूँगा। कुरान मजीद ने ये जो फरमाया है ना कि तुम्हारा मुश्किल में पड़ना नबी पाक अलैहिस्सलाम पर गिरां गुज़रता है। कभी माँ अगर ये बात करती थी ना कि बेटा रोटी खा ले, बेटी रोटी खा ले, तो मेरा भी पेट भर जाता है। तो लोग कहते थे शायराना तख़य्युल है, अच्छे अदीब का अच्छा जुमला है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक शख्स खाए और दूसरे का पेट भरे। बेटा कभी परदेश में होता था तो रात को अम्मा अचानक उठ के कहती थी कि लगता है किसी तकलीफ़ में है। तो इसको भी लोग शायराना बात ही कहते थे कि देखो ये कैसे हो सकता है कि इतनी दूर कोई शख्स तकलीफ़ में हो और यहाँ उसका एहसास हो। लेकिन कुरान मजीद ने ना नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मत से जब रिश्ता बयान किया तो इसे सनद बना दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ। नमाज अल्लाह की इबादत, लेकिन फरमाया जब मैं लंबी नमाज के इरादे से तिलावत शुरू करता हूँ तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो मैं ये सोच कर के उसकी माँ को तकलीफ़ हो रही होगी नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। एक ज़माना ऐसा हमारी नज़रों के सामने से गुज़र रहा है जिसमें किसी दूसरे का एहसास करना या किसी दूसरे के बारे में अच्छा सोचना या किसी मकाम पर भी किसी और का एहसास पैदा करना ऐसे महसूस होता है कि बेमौसमा सा फल हो गया है। किसी शख्स से भी आप गुफ्तगू कर लें, तज्ज़िया निगार बनने के शौक़ में हमने हर शख्स को गलत साबित करना शुरू कर दिया। तबीयत इस तरह की हो गई है, मिजाज इस तरह का हो गया है कि जैसे ही किसी के बारे में डिस्कस शुरू होती है लोग 2-3 मिनट लगाते हैं और बता देते हैं कि हमसे पूछो असल बात क्या है। इतनी जल्दी रवैये सख्त कर लेना और इतनी जल्दी जिस अज़ीम बुज़ुर्ग की उर्स में और जिस अज़ीम हस्ती की याद में हम यहाँ बैठे हैं ना, हाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्मी कद काठ और तहरीरी गुफ्तगू और उनके इस्लाह मुआशरा पर असरात और उनका हल्क़ाए इरादत और उनका पूरी दुनिया से राब्ता, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे आप रख लें। लेकिन एक बहुत बड़ी खूबी उस शख्सियत के बावकार और वज़ादार लहजे में जो थी ना, वो थी पजीराई करना, हौसला अफजाई करना, थपकी देना, वाह वाह कहना। अब तो ना यूँ महसूस होता है कि जैसे वो लोग ढूंढने पड़ेंगे जो दीनी काम पर शाबाश कहते थे, वो लोग तलाश करने पड़ेंगे जो कहते थे बल्ले बल्ले क्या बात है। यानी
लोग उधार पकड़ के भी अपनी करामत को करामत नहीं बना लेते। लोग मुरीद और शागिर्द ज़रा आगे निकले तो वो बार बार हर जगह पर इजहार नहीं करते फिरते कि साडा ही है जी, यहीं से पढ़ा है, हमने ही सिखाया है। लेकिन मुर्शद होकर, शेख होकर, मुरब्बी होकर, अता करने वाला होकर अगर वो पूछें हज़रत मौलाना मुनव्वर हुसैन उस्मानी से कि इतनी इतनी लंबी हदीसें माशाल्लाह कैसे याद कर लेते हैं, बड़ी बात है जी। अपने मुरीद से और शागिर्द से और इरादतमंद से ये सवाल, अब इन्हें ढूंढो चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। इस घुटन के माहौल के अंदर थोड़ी सी गुंजाइश अगर दिल में पैदा कर ली जाए, अगर कोई शख्स नाकाम हो जाता है तो फिर भी लोग कहते हैं कि मेहनत नहीं सुकी थी, और अगर कामयाब हो जाता है तो फिर कहते हैं मैनू पता है केड़ी सियासत ना लगे आया है। वो बाबा कहता है कि एक गुब्बारे बेचने वाला गली में ना एक बच्चे को लूट रहा था। उसने हवा भर के गुब्बारे साइकिल से बांधे थे, तो बच्चे ने 1 रुपये का गुब्बारा ख़रीदा, तो उसके हाथ से धागा छूटा और गुब्बारा उड़ गया। तो उसने पूछा बाबा जी ये नीले रंग वाला भी उड़ सकता है? उसने कहा बेटा दो ना 1 रुपया उड़ा देते हैं। उसने वो रस्सी छोड़ी, धागा छोड़ा, उड़ गया। तो उसने कहा ये काला भी उड़ता है? उसने कहा आप रुपया दे दें, उड़ा देते हैं। तो बाबा कहते हैं वो 5-6 रुपये उसने लूट लिए तो मैं आगे बढ़ा, ये तो बच्चा भोला है। तो मैंने उसे जाके कहा पुत्र ना नीला उड़दा ही ना काला उड़दा ही, जिहदे विच कोई शै होवे ते खुदा फजल करे वो ही उड़दा ही। तो अपने घर बैठ के इस सियासत को पका लेना कि फ़लाना नाकाम हो गया है तो मेहनत नहीं की और फ़लाना कामयाब हो गया तो सियासत की। हाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिजाज में पजीराई एक आलिम, अच्छा लिखने वाले और अच्छा सोचने वाले और ख़ूबसूरत सोचें बखेरने वाले, मुझे एक दिन मैं दूर कहीं सफ़र पे था ये जनूबी पंजाब के इलाके में, तो मुझे मिल गए। तो मुझे कहने लगे मैं गुजरांवाला से जब गुज़रता था तो शोहरत तो उनकी थी ना, उनकी उस ज़माने में शोहरत थी जिस ज़माने में शोहरत के ज़राए कम थे। तो कहते चूँकि हर टेबल पे रज़ाए मुस्तफ़ा होता था, लेकिन मैंने तारुफ़ ये सुना हुआ था कि बंदा ज़रा डाढ़ा है। मैंने ये तारुफ़ सुना था, तो कई दफ़ा मैं गुजरांवाला से आया भी और गया भी, लेकिन मैं मिलने न गया। तो एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि कितना को डाढ़ा होगा, ज़रा मिल तो लेना। दुनिया में लोग उस वक़्त छोटे नज़र आते हैं जब उन्हें दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए, करीब जाके देखा जाए और इज्ज से देखा जाए तो बड़े बड़े। कहते हैं मैं एक दफ़ा आ ही गया और जिस दिन जिस वक़्त मैं उनसे मिलने आया तो जो मैंने नाम सुना था, जो रोब सुना था और बड़े बड़े लोगों को उनके बारे में जो कलाम करते सुना था वो और था। लेकिन ज़ीनतुल मसाजिद के बड़े सहन में अपने ख़ूबसूरत वजूद के साथ जब मैंने उन्हें अकेले टहलते देखा और मेरा नाम पूछने के बाद जब वो ख़ुद मेरे लिए खाना लाए और मेरा सफ़र पूछने के बाद जब एक कोने में ले जाकर उन्होंने किराया भी मेरे हाथ में थमाया, तो मेरा दिल करता था वो बंदे कभी मिल जाएं जो इन्हें डाढ़ा कहते थे, तो मैंने कहूँ ज़रा इस बंदे के सीने से लग के तो देखो ये डाढ़ा है, इसके करीब जाओ तो छाँव गहरी है, रंग निखरा है, और करीब बैठो तो यूँ लगता है सारी मिठास ही इस बंदे में उतर आई है। तो मेरे आज़ाद आप मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करूँगा, हौसला अफजाई, पजीराई, प्यार करना, मुस्बत सोचना, आलिम से लेकर तालिब इल्म तक हर एक को थपकी देना, ये खूबसूरती, ये लहजा, ये अंदाज़, लोगों को ख़त लिखना। और इमाम मोहम्मद रज़ा कॉन्फ्रेंस रज़ा एकेडमी वाले लाहौर करें तो बग़ैर दावत दिए चले जाना, वो सूफिया का तर्ज़ जो हम कभी किताबों में पढ़ते थे, उन सारी किताबों को पूरी तरह पढ़ के जब खोलोगे ना तो एक शख्सियत आपने जो अपनी ज़िंदगी में देखी नज़र आएगी, उन्हें हज़रत ख्वाजा शेख अबू दाऊद मोहम्मद सादिक कहा जाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने जो उसूल अपनी ज़िंदगी के तय किए उन्हीं दायरों में अपना पूरा वक्त गुजार दिया। जहाँ रहे पूरे चमके और जहाँ गए
वो अपना पूरा फैज़ छोड़ के गए। बिसाते बज़्म उलट कर कहाँ गया साकी, फ़िज़ा खमोश सुबह चुप उदास पैमाने। और फिर तमाम शहर में एक दर्द आशना न मिला, बसाए इसलिए फिर अहले जुनून वीराने। और नसीर अश्क तो आँखों पे सब ने देख लिए, गुज़र रही है जो दिल पर वो क्या, कोई क्या जाने। वमा अलैना इल्लल बला।